हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संबंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स रिलेशन वाई डबल इम्प्लाइड एट यक्स वाई का वर्ग है। जो यक्स है वह वाई का वर्ग है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है कि 4 रिलेशन 2, दूसरा ऑप्शन की -2 रिलेशन 4 और 3 रिलेशन 9 कि 9 रिलेशन 3। यह हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमारा कौन सा कथन सत्य है, हमें उसकी जांच करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। पूर्णांक पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर। पूर्णांक में हमारा धन पूर्णांक भी होता है और ऋण पूर्णांक भी होता है। तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक पूर्णांक इसे इंटीजर नंबर कहते हैं। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 से लेकर इधर धनात्मक में चलेंगे तो हमारा डैश डैश अनंत तक होता है, और यहाँ पर माइनस में चलेंगे तो -1 से लेकर -2 और डैश 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 इधर अनंत तक होता है इंटीजर नंबर बराबर हमारा। तो ये हमारा इंटीजर नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि जो यक्स रिलेशन वाई है, यक्स रिलेशन वाई वह कह रहा है कि जो यक्स है वाई का वर्ग है। तो यहाँ पर डबल इम्प्लाइड है यक्स कमा वाई का वर्ग है। यह हमें दिया गया है, तो इसे चलिए बना लेते हैं। तो जो हमारा यक्स रिलेशन वाई है वह हमारा यक्स वाई का वर्ग है, मतलब यक्स स्क्वायर बराबर वाई। इसका मतलब यही होगा, यक्स वाई का वर्ग है। तो यक्स स्क्वायर बराबर वाई होगा। इसका मतलब यक्स वाई का वर्ग है, इसका मतलब हमारा यक्स स्क्वायर बराबर वाई होगा। तो अब देखिए इन ऑप्शनों में ले हमें सबसे कौन सा कथन सत्य है उसकी हमें जांच करना है। तो इसी पर हम चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर y यक्स का वर्ग है, तो हमारा यक्स और y में यह संबंध दिखा रहा है कि यह पूर्णांकों में एक ऐसा संबंध है कि यक्स रिलेशन y बराबर जो यक्स है वह y का वर्ग है। हम चाहेंगे तो इस प्रश्न को ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, और या हम y और x का मान रखकर इसे हल कर सकते हैं। तो y और x का मान रखकर ही हम हल करते हैं। तो देखिए यदि हम y बराबर 1 रखेंगे, 1, तो हमारा कितना आएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का भी मान 1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, 1 रिलेशन 1, 1 रिलेशन 1। अब चलिए 2 रख कर देखते हैं। तो यदि हम y बराबर 2 रखेंगे तो हमें x बराबर 4 मिलेगा। तो इससे हमारा क्या संबंध मिलेगा कि जो ये हमारा 4 इस पर रखेंगे तो यक्स का मान हमें 4 मिला, तो 4 और रिलेशन 2, 2 रखे तो 4 मिला। इसी प्रकार 3 रखेंगे, हम 3 रखेंगे y बराबर 3, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 9, इतना प्राप्त होगा। अब देखिए इतना ही हमारा रखा गया है। तो अब इसमें मिलाएंगे हम कि हमारा कौन कौन आया है। देखिए यदि हमारा पहला ऑप्शन ये है कि 4 रिलेशन 2, तो इसमें हम y का मान 2 रखें तो हमारा x का मान 4 आ गया, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इसे ट्रिक मार देंगे। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन को मिलाएंगे तो 4 रखे हैं और रिलेशन -2 है। तो यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हमारा -2 आ जाएगा, तो यह नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो हमारा 9, 3 रिलेशन 9 है, तो मतलब 9 का वर्ग y का वर्ग हम करेंगे तो यक्स हमारा आएगा, 3 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो 3 का वर्ग हम करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला पहला हमारा क्या है, 4R2 मतलब 4 रिलेशन 2, और चौथा है हमारा कथन कि 9 रिलेशन 3। ये हमारा कथन सत्य है, कथन सत्य है, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि यदि यक्स बराबर समुच्चय 2, 3, 4, 5 और y बराबर समुच्चय 3, 6, 7, 10 और r इस प्रकार से परिभाषित है, r मतलब रिलेशन इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स से y विभाज्य है, और जो यक्स है वह कैपिटल यक्स मतलब समुच्चय यक्स में बिलोंग करता है, और जो वाई है यक्स वाई जो हमारा है वह स्मॉल वाई कैपिटल वाई समुच्चय में हमारा बिलोंग करता है। तो आर ज्ञात करो, मतलब इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले जो जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमारा कैपिटल यक्स बराबर दिया गया है, कैपिटल यक्स बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो समुच्चय यहाँ पर 2, 3, 4, 5 दिया गया है, और यहाँ पर y बराबर हमारा कितना दिया गया है, समुच्चय
3,6,7,10 ये हमारा दो समुच्चय दिया गया और इसमें संबंध हमारा इस प्रकार से है कि यक्स से वाई विभाज्य है। संबंध रिलेशन हमारा क्या है कि यक्स से वाई विभाज्य है। तो सबसे पहले हम यक्स और वाई की सहायता से हम क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे। क्रमित युग्म हमारा यक्स कमा वाई होता है। क्रमित युग्म जो होता है वो कोष्टक में यक्स कमा वाई होता है। मतलब क्रमित युग्म उसे कहते हैं जो कि एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। तो चलिए इन दोनों का पहले क्रॉस निकालेंगे। तो हमारा यक्स क्रॉस वाई, ये हमारा कैपिटल यक्स है और ये क्रॉस है और ये हमारा वाई है। इतना बराबर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर क्रमित युग्म प्राप्त हो जाएगा समुच्चयों का। तो देखिए इस दो का गुणा हम इन y के प्रत्येक समुच्चय के अवयव में करेंगे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 का 3 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 6 में तो 2 का 6। फिर इसी प्रकार 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 का 7। फिर 2 का कामा करेंगे 10 में। ये हमारा हो गया। अब 3 का गुणा करेंगे 3 में तो ये हमारा 3 का 3। 3 का गुणा करेंगे 6 में, 3 का 6। 3 का गुणा करेंगे 7 में, 3 का 7। और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 10 में तो यहाँ पर हमारा 3 का 10 हो गया। इसी प्रकार 4 का गुणा करेंगे 3 में तो हमारा 4 का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 6 में तो 4 का 6 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 7 में, 4 का 7। और इसी प्रकार 4 का गुणा करेंगे 10 में तो 4 का 10। और 5 का गुणा करना शुरू करेंगे y के प्रत्येक अवयव में तो 5 का 3। और ये हमारा हो जाएगा 5 6 में करेंगे तो हमारा 5 का 6 और 5 का 7, 5 का 10। ये हमारा मझिला कोष्टक बंद, क्योंकि हम समुच्चय को मझिला कोष्टक से ही व्यक्त करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से ही व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे क्रमित युग्मों का समुच्चय प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? क्रमित युग्मों का समुच्चय। तो अब इसमें हमारा जो रिलेशन कह रहा है कि यक्स से वाई विभाजित है, यक्स से वाई विभाजित है। तो हमें इन क्रमित युग्मों के समुच्चय में से ऐसे समुच्चय को लेना है जो कि यक्स से वाई विभाजित है। देखिए ये हमारा जो स्मॉल कोष्टक में बंद है वो यक्स है और वाई है, ये इसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। यहाँ पर यक्स वाई क्रमित युग्म है। तो इसमें से हमें ऐसे क्रमित युग्मों को लेना है जो कि यक्स से वाई विभाजित हो जाए। ये यक्स से हमारा ये दूसरा पहले अवयव से दूसरा अवयव विभाजित हो जाए। तो आर बराबर हमारा रिलेशन आर बराबर क्या 2 से 3 विभाजित होगा? नहीं होगा। 2 से 6 विभाजित होगा तो होगा। तो ये 2 का 6 हो गया। 2 से 7 नहीं होगा। 2 से 10 होगा तो इसे 2 का 10। अब देखिए 3 से 3 होगा, अवश्य होगा। 3 का 3 हो गया। यहाँ पर भी कामा लगाते चलेंगे। 3 से 6 होगा, 3 से 6 होगा। 3 से 7 नहीं होगा, 3 से 10 नहीं होगा। अब 4 से क्या 3 विभाजित होगा? नहीं होगा। 4 से 6 होगा तो 4 से 6 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। पूर्णतः विभाजित को हमें लेना है। 4 से 7 होगा? नहीं होगा। 4 से 10 होगा? ये भी नहीं होगा। क्या 5 से 3 विभाजित होगा? नहीं होगा। 5 से 6 भी नहीं होगा। 5 से 7 भी नहीं, लेकिन 5 से 10 हमारा अवश्य विभाजित होगा। तो 5 का 10। तो यही संबंध हमें प्राप्त हो गए यक्स और वाई से। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।